नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हर दिल की भड़ास में। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने अपने इस चैनल का नाम हर दिल की भड़ास क्यों रखा। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब सोशल मीडिया का कहीं नामो निशान तक नहीं था, लेकिन डिबेट्स तो हमेशा से होते रहते थे। जब मैं टीवी पे डिबेट सुनती थी और किसी पैनल के कोई पैनलिस्ट बड़ा ही तर्कहीन, बड़ा ही बेवकूफ़ानी बात करते थे और सामने वाले लोग उसका जवाब नहीं देते थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बताइए ये इतनी सी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये इसको पलट कर ये क्यों नहीं कहते, ये पलट कर इसको ये क्यों नहीं कहते हैं। हमेशा मुझे लगता था काश मेरे पास भी ऐसा कोई माध्यम होता कि जिसके द्वारा मैं इस बात का जवाब ये दे देती, इस बात का जवाब ये दे देती। लेकिन अब सोशल मीडिया के सौजन्य से हम हर एक के पास इस बात का बेनिफिट है कि हम अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, हमारे दिल में जो क्या चल रहा है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इस समय का जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है डिबेट्स में, वो क्या है? वो है ज्ञानवापी परिसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में हमारे आराध्य शिव जी का शिवलिंग प्राप्त हुआ है। लेकिन अपोजिट पार्टी अभी तक ये कह रही है कि नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। बताइए, इतने साक्ष्य मिल जाने के बाद भी वो अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ना, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो फव्वारा है। इवन कल विष्णु जी किसी उसमें आए हुए थे, विष्णु जैन जी, वो बता रहे थे कि अभी भी मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता कि वो शिवलिंग है, हमें वहाँ पर वजू करने दिया जाए। आप जरा इनकी जलालत की लिमिट देख लीजिए कि 99.9% ये इस बात का प्रमाण मिल चुका है। 0.1% अगर लोगों के मन में कोई रह गया हो किसी प्रकार का शक कि हाँ हो सकता है वो फव्वारा हो, तब भी 99.9% इस बात का सबूत मिल चुका है कि वो हमारे आराध्य, हमारे शिव जी हैं। लेकिन फिर भी विपक्षी जो है वो तुला हुआ है कि वो वहीं पर वजू करेगा। जबकि हमने बहुत पहले पढ़ा था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ प्रमाण बिखरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अगला नहीं मान रहा है कि वो सच है। अदालत भी हमारी क्या कहती है? सत्य के साथ सत्य होते हुए, प्रमाण होते हुए वो कहती गवाह लाइए, सबूत लाइए, फलाना लाइए, ढिमकाना लाइए। अरे भैया, हमारे देश है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे आराध्य हैं, उनके सारे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बावजूद अब आपको क्या चाहिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन डिबेट में भी ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग आते हैं जो कोई भी प्रमाण नहीं रख पाते हैं, मगर क्या मजाल कि बंदा ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई वो शिवलिंग ही है। एक से एक, चाहे वो कोई स्कॉलर आ जाए, चाहे वो कोई मौलाना आ जाए, चाहे वो कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान आ जाए, कोई भी आ जाए, हर बंदा ये कहता है ना ना ना। अभी कल ही एक डिबेट में कोई मुस्लिम स्कॉलर आया हुआ था, तो जब एक एंकर ने उससे कहा कि भाई ये तो प्रमाणित, मतलब सिद्ध हो चुका है कि वो शिवलिंग है। बोला ना ना, कैसे शिवलिंग है? उससे पहले विष्णु जी ने बताया था कि शिवलिंग ने एक पतली सी शिवलिंग को खंडित करके एक पतली सी उसके अंदर एक होल बनाया गया था और उसके ऊपर एक चक्री फिट करी गई थी। मतलब आप देखिए, उनकी कंस्पिरेसी देखिए, उनका षड्यंत्र देखिए, केवल ये सिद्ध करने के लिए कि वो फव्वारा है, उन्होंने ये सारे काम किए। वो चक्री भी स्टोर रूम में पाली गई है। तो वो डफर स्कॉलर ये कह रहा था कि लीजिए, आपने तो खुद सिद्ध कर दिया कि वो फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं। अरे बेवकूफ़, उन्होंने ये कहा कि शिवलिंग को डैमेज करके उसे फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश करी गई। और वो ये ऐसे स्कॉलर्स जिस धर्म में होंगे, वो धर्म सत्य को कैसे अपनाएगा, मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमारे देश का संविधान ऐसा है, हमारे देश का सरकारें अभी तक ऐसी रही कि उन्होंने ऐसे लोगों को पोषित किया, ऐसे लोगों को, हम मेजॉरिटी के ऊपर ऐसे लोगों को रखा सिर्फ वोट बैंक के लिए। लेकिन अब जबकि ये राम मंदिर हम कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं, तो अब ज्ञानवापी का जो है वो रुकने वाला तो नहीं है। और विष्णु जैन जी ने साफ साफ कल एक डिबेट में कहा था कि जितने भी मंदिरों के ऊपर तोड़ करके उनको मस्जिद बनाई गई है, हम एक एक करके सब वापस लेंगे। तो भाई दोस्तों, इस बात से तो बड़ी दिल को खुशी मिलती है कि हमारे सनातन धर्म में हमारे भाई बंधु आज भी ऐसे हैं जो अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। हमसे और आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि हम कम से कम उनका संबल बन के उनके साथ खड़े रहें, उनको हर जगह प्रोत्साहित करते रहें, उनके साथ बने रहें, और कम से कम अपने आराध्य के लिए इतना करें कि विधर्मियों के झांसे में ना आए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं अगले दिल की भड़ास में।